जय गुरुदेव। बिना ध्यान के प्रेम संभव नहीं। क्या आप प्रेम पाना चाहते हैं? तो एक बात अवश्य जान लें कि बिना ध्यान के प्रेम को नहीं पाया जा सकता। अगर कोई कहता है कि मैंने प्रेम पा लिया और उसके जीवन में ध्यान की एकाग्रता ना हो, ध्यान की तन्मयता ना हो, ध्यान की स्थिरता ना हो, ध्यान का निश्चल भाव न हो, तो ध्यान की शांति ना हो, तो समझ लेना कि उसने अभी तक प्रेम पाया ही नहीं। प्रेम के नाम पर उसने सिर्फ वासना की पूजा की। प्रेम के नाम पर कामनाओं को ही मंदिर प्रतिष्ठित कर रहा है वो। उसने अभी तक प्रेम को जाना ही नहीं। प्रेम में धोखा खाया। बिना ध्यान के तो व्यक्ति में प्रेम का परमात्मा उतर ही नहीं सकता। प्रेम जब भी जीवन में आए तो ध्यान उसकी छाया की तरह साथ आता है। प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू को जो घर ले आए तो दूसरा पहलू उसके पीछे चला आएगा। वह साथ ही आएगा, क्योंकि प्रेम व ध्यान के अलग अलग होने का कोई उपाय ही नहीं बना। इन दोनों का साथ होना अति आवश्यक है। ये प्रामाणिकता है। ये आत्मा का आयाम है। महापुरुषों ने फरमाया है कि अगर हो सके तो आप प्रेम और ध्यान दोनों को एक साथ आत्मसात करें। ऐसा ना हो सके तो एक को ही आत्मसात कर लेना, दूसरा उसके पीछे आपके पास जरूर चला आए। याद रखना कि जिसने भी प्रेम किया वह ध्यानी हो जाएगा, और जिसने ध्यान किया वह गुरुमुख प्रेमी हो जाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में परमात्मा का आयाम शुरू हो जाता है। परमात्मा का आयाम का यह अर्थ है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, अर्थात यह ध्यान है और प्रेम है। प्रेम और ध्यान में मैं और विसर्जित हो जाता है। शेष बचती है आत्मा रूपी शुद्ध बूंद, जो अपने परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा के इस एकाकार के लिए ही सद्गुरु हमें प्रेम और ध्यान में उतरने की आज्ञा देते हैं। हमें सत्संग में बैठाकर इसी एक बात पर जोर देते हैं कि आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा जब ध्यान आपका पक जाएगा। जय